था और वाजपेयी जी को नरम दिल कहा जाता था, उदारवादी नेता कहा जाता था। ऐसा लगता है वाजपेयी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से बिल्कुल अब नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी भी उदार हो गए। हाँ, आडवाणी जी भी उदार हो गए और वाजपेयी जी अलग लेवल पर चले गए। और इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है भैया वाजपेयी जी बहुत बढ़िया नेता थे। अब इसकी कल्पना कीजिए जब मोदी जी उदार लगने लगेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए कौन आएगा सामने। पर चलिए मैं थोड़ी गंभीर बातें करता हूं, पर उससे पहले एक आपको वाक्य सुनाता हूं, क्योंकि अतुल जी भाई है हमारे, वैसे महाराष्ट्र से कांग्रेस से तो भी मेरे भाई है। उन्होंने एक बात कही कि देखिए ये राइट मैन एंड रॉन्ग पार्टी, ये सवाल पूछा गया था वाजपेयी जी को एक पुराने इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा था उस व्यक्ति को जिन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या किसी पेड़ जो जहरीला मानते हो उसके फल अच्छे हो सकते हैं? अगर फल अच्छा है इसका मतलब पेड़ भी अच्छा है, अगर व्यक्ति अच्छा है उसका मतलब पार्टी और दल भी अच्छा है, और मात्र संगठन भी अच्छा है। मतलब कि अगर वाजपेयी अच्छा है तो उसकी पार्टी बीजेपी और उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा वाली संगठन आरएसएस भी अच्छी है। ये भी आपको कॉरोलरी की तरह मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात आते हैं, चलिए बड़े बड़ी बातें की गई यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ परंपरा तो वो भी थी कि जब वाजपेयी जी पहली बार मंत्री बने थे 77 की सरकार में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे और नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई थी जनता सरकार में, तब उन्होंने उस पोर्ट्रेट को सामने रखा, वापस से लाकर उस दफ्तर में रखवाया। तो ये भी परंपरा है। उन्होंने कभी सबूत नहीं मांगे सेना से। जब हम युद्ध हारे थे 62 का, तब ये नहीं कहा था पिट कर आई सेना चीन के हाथों। ये उनकी उदार व्यक्तित्व का एक परिचय था विपक्ष के नेता के तौर पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्होंने कभी कहा उन्होंने कि 62 में पिट कर आई सेना, ऐसे शब्द उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। हो सकता है इसीलिए नेहरू जी के मन में वो श्रद्धा भाव रहा होगा वाजपेयी जी के लिए। अब आते हैं आज की डिबेट में। उन्होंने कहा कि पाटिल जी ने कहा कि कांग्रेस का कभी इतिहास नहीं रहा है, वाजपेयी जी को हमेशा जीते जी सम्मान दिया। मैं आपको 3-4 उदाहरण बताना चाहता हूं। उल्लास पवार इन्हीं की पार्टी से, महाराष्ट्र से। उल्लास पवार का बयान है कि ये एजेंट है। दूसरा बयान है मध्य प्रदेश कांग्रेस का, ये देखिए मैं लेकर आया हूं सारे सबूत, आप तो जानते ही हो, 2004 का। कांग्रेस टू टारगेट वाजपेयीज रोल एज ए कॉलोनियल स्पाई। फिर राजस्थान कांग्रेस की इनकी जनरल सेक्रेटरी, वो तो ऐसी बात कहती है वाजपेयी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता। सोनिया जी स्वयं ने गद्दार कहा था वाजपेयी जी को जीते जी, और ये तक तो ठीक है, ये तक तो ठीक है। जब पोखरान के टेस्ट हुआ, मेरे पास स्टेटमेंट है सोनिया जी का, पोखरान के टेस्ट का अपोज करने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया। यहां तक कि जब 2004 में सरकार आई तो कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते थे, उसको सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। राजीव चंद्रशेखर ने जब 2009 में मुद्दा उठाया, तब जाकर फिर से उस सरकार ने उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की। अब मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कांग्रेस की एक ही पहचान, करो तमाम महान विभूतियों का अपमान। ये देखिए परिवार के बाहर जो भी होता है ना, कांग्रेस पार्टी ये नहीं देखती कि कौन कहां से है। नरसिम्हा राव जी के शव को अंदर आने नहीं दिया यार 24 अकबर रोड में। राशिद की दवाई को आप आज बुलाते हैं डिबेट में, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि वो भी एक देश के और भारतीयता के एक महान उनका योगदान रहा है और वो एक प्रतीक है। सावरकर जी के विषय में क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे पता है। अतुल पाटिल तो अटल जी के लिए क्यों प्यार जाग रहा है? मैं बता रहा हूं वो प्यार के बारे में 10 सेकंड में आ रहा हूं। चाहे सावरकर जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, प्रथम परिवार ने हमेशा इसी घृणा की भावना से उन लोगों का तिरस्कार किया है। अब ये जो प्यार जागने की बात कर रहे हैं, ये राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल अवसरवादिता है। अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सच में सम्मान करते हैं, गौरव पांदी को अभी तक कार्रवाई क्या की गई है उस पर, क्योंकि ये सीरियल ऑफेंडर है। गौरव पांदी ने इससे पहले भी कोविड के विषय में क्या दुष्प्रचार फैलाया है, ये पूरा देश जानता है। तो आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चले 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूं, आपने कह दिया कि सोनिया जी गलत थी जब गद्दार बोला, सोनिया जी ने पोखरान टेस्ट का अपोज किया, गलत थी वो, सोनिया जी ने कारगिल दिवस नहीं मनाने दिया, गलत थी वो। आज आप वाजपेयी जी की समाधि पर जा रहे हैं और जो भी उन्होंने अच्छे काम किए, अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा बढ़ा कर दी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बना कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान करके दिया, सारी चीजें उसको मान रहे हैं, अच्छी बात है, मानिए। पर गौरव पांधी जो एक सीरियल ऑफेंडर है, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पहला इसका सवाल का जवाब दीजिए। अगर अन्यथा ऐसा लगेगा जो मैंने बोला कि शब्द पांधी का, अच्छा बोल दीजिए, अतुल लोंडे पाटिल बोल दीजिए, कह दीजिए ट्वीट डिलीट हो गया तो बात गई। नहीं, ट्वीट डिलीट होने से बात नहीं होती, कार्रवाई क्या होगी? एक मिनट मानक जी, एक मिनट। ये नासमझी भरी बातें हमारे शहजाद भाई क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता। 1998 में जब हमने पोखरण टेस्ट किया तो वो तो 5 साल पीवी नरसिम्हा राव साहब के टेबल पर फाइल पड़ी थी। ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। सिमुलेशन टेस्ट अगर हम कर ले, हम उस लेवल तक पहुंच गए थे। हमने जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट की, पाकिस्तान को बहाना मिल गया, उन्होंने 6 टेस्ट कर लिया। और उसके बाद हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो हमारा अपर हैंड था वो खत्म हो गया। अरे आप तो वाजपेयी जी की बुराई करने लगे। बताइए, अब तो वाजपेयी जी की परमाणु नीति का विरोध कर रही है कांग्रेस। जरा सा कुरेदा असली रंग आ गया। मानक जी
ये देखो बीच में नहीं बोले, नहीं तो बदतमीजी मुझे भी करनी आती है। नहीं, अतुल लोंढे पाटिल, कहाँ मेरा से सवाल है, होगा? एक सेकंड, अतुल लोंढे बात पाटिल, करने मेरा दो सवाल है, मुझे अगर आप ये कहते हैं वाजपेयी जी ने बीच में परमाणु बदतमीजी परीक्षण की ना करके तो गलत ऐसा किया, जवाब मिलेगा, पूछ घबा गए होगे यहाँ से। बात जी मैं सुनो, आना चाहता हूँ बीच में। ये एक ये गुंडागर्दी पे नहीं कराना चाहिए। ये एक फॉरेन पॉलिसी की बात थी और फॉरेन पॉलिसी की बात को मैंने सामने रखा। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को गलत कह रहे हैं। ये अगर नीतिगत बात होती है और नीतिगत बात पे अगर कुछ बात होती है तो गलत कह दिया, ये कहना बहुत गलत ठीक है। है, ओके। ये बात तो ओके। 10 सेकंड का काउंटर दीजिए इस विषय पे। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर ये मैच्योरिटी वाली बात, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये मैच्योरिटी वाली बात और जिस तरह से बात को सामने रखा जाता है, वो बात का अंतर अगर नहीं समझता हो और केवल किसी के मन में एक खुजाल है, एक है परिवार का हिस्सा रहे और फिर परिवार बाहर जाना पड़ा, तो उसके बाद जो जहर उगलना है तो पर्सनल मत करिए। नहीं, अतुल भाई पर्सनल मत पॉलिसी करिए। पे बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मानक व्यक्तिगत टिप्पणी होती है राहुल जी पर, तो आप कभी रोकते नहीं राहुल हो। गांधी नहीं, राहुल पर व्यक्तिगत पर्सनल मैं रोकता हूं हमेशा, मैं कभी अलाउ नहीं करता। टिप्पणी शहजाद करते हैं, शहजाद भाई पर्सनल टिप्पणी रोज राहुल जी के बारे में करते हैं। जितना उनके बारे में बुरा कह सकते हैं उतना बुरा शहजाद जी कहते हैं। अरे आप मोदी जी को क्या क्या नहीं कहते भाई, आप भी तो बोलते हैं, आप आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? आपने भी बहुत बोला। अभी मैं बताता हूं आपको, पीवी नरसिम्हा, फिर देखो, पी चिदम्बरम साहब ने उस दिन कुछ सवाल पूछे थे निर्मला सीतारमण जी को, उसमें उन्होंने कहा था 1991 से 1994 तक हमारा जीडीपी डबल हुआ, 12 साल। फिर 2004 से 2014 में डबल हुआ, 10 इस साल। मुद्दे पे आता हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 10 ओके, सेकंड ओके, चाहता हूँ कि ओके, भाटी ओके, अतुल भाई ऑलराइट, एक सेकंड। मैं 10 ये सेकंड जो बात है ना, भाटी जी ये भी जो बात रुके, है, बाकी मेहमान ना भी रुके, समझी की अजय जो आलोक बात जी भी है। रुके हुए हैं। मैं आपको मेरी बातें जो है सत्यापित करके बताता हूँ। ये सोनिया गांधी का बयान है। मैं हो गया, ये ठीक है। कहना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति संयम में है, उसका खुलेआम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि विज्ञान का विकास के लिए प्रयोग करने से भारत के करोड़ों गरीब बेसहारा देशवासियों का। सोनिया जी कहती है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और मुझे- विज्ञान का मुझे उपयोग जवाब किसी देना और चीज में करना चाहिए था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि नहीं, मुझे ये जवाब- आप इस स्टैंड से एग्री करते हैं? आप नहीं करते हैं तो आप वो उसको कह रहे हैं चेंज कर फॉरेन सकते हैं। पॉलिसी पर डिसएग्री कर सकते तो हैं। मतलब पोखरान टेस्ट का विरोध कर कह रहे रहे हैं? नहीं, वो नहीं, कह नहीं, कह रहे हैं ना मुझे वो, नहीं, मुझे बात करनी है। कह रहे हैं ना मुझे बात अच्छा, कांग्रेस बोलिए, के जल्दी मैं बोलिए, पोखरान के अतुल लोंढे विरोध पाटिल, नहीं बोलिए, हूं। जल्दी बहुत बोलिए। अच्छी बात है भाई। हाँ। देखिए समझ का अंतर देखिए क्या होता है। 1974 में जब हमने प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट की थी तो हमने कहा था एंड बुद्धा स्माइल्स, और उसके बाद हमने न्यूक्लियर का डेटरेंस वैल्यू रखा और न्यूक्लियर पावर का हमने इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में किया, एग्रीकल्चर में किया, हेल्थ में किया, ये सारों में किया। पोखरण टेस्ट के बाद प्रमोद महाजन जी आते हैं दूसरे दिन सुबह और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गॉगल वगैरह लगा के बढ़िया वो बोलते हैं कि बताओ, टाइम प्रमोद बताओ, महाजन जी को वक्त भी नहीं बताओ, बख्श रहे वो। अब कहाँ एक आओगे, स्वर्गवासी अब व्यक्ति कहाँ को आओगे भी बताओ, अतुल लोंढे पाटिल, एक अब कहाँ सेकंड, आओगे बताओ। गॉगल लगा के वन आए सेकंड, तो अतुल लोंढे पाटिल, एक से आप रुक जाइए, ऑलराइट, रुक जाइए। देखिए अतुल भाई रुकिए ना एक सेकंड, रुक जाइए। राजकुमार भाटी, देखिए ये डिबेट एक तो पोखरण के टेस्ट पर नहीं है, लेकिन आपने अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया। भाटी साहब, ये अटल जी की समाधि पर जाना राहुल गांधी का आपको कुछ लगा कि अचानक हुआ है या फिर स्वाभाविक है?